अम्मी, अरे वह बहुत खास मेहमान है रानी। अम्मी, मुझे अभी शादी और एक अच्छी डॉक्टर बनके लोगों की खिदमत करनी है। लो जी, संभाल लो अपनी परी को। मैंने तो कल ही मेहमान बुला लिया है। अरे मेरी गुड़िया रानी, इस बार तो तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा, वरना तुम तो जानती हो अपनी अम्मी को, मेरी खैरियत नहीं, मुझे वो छोड़ेगी नहीं। ठीक है, अब्बू बुला लीजिए। शाबाश अपने पापा की परी। अरे सुनते हो, तुम घर की साफ सफाई करो, मैं सब इंतजाम करता हूँ। ठीक है। बहुत पैसे वाले लगते हैं। अगर मेरी बेटी का रिश्ता हो गया तो शहर में ढेर सारा सामान मिलेगा। चुप रहो अदनान की अम्मी, हर जगह मुंह खोलना जरूरी है क्या? अरे कभी तो चुप रहा करो। आप चुप रहिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। आइए अंदर तशरीफ लाइए। और सब ठीक से है, कोई दिक्कत तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आ गया। आप अपनी बेटी को बुलाइए। बेटी सनम, पानी ले आओ। माइक लीजिए, पानी लीजिए। ये रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनम परवीन है। बेटी, कहाँ तक पढ़ाई की हो? मैं अभी कुरान शरीफ और बेहती जबर मुकम्मल कर चुकी हूँ और मैं अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। शाबाश, अब जा सकते हैं। ये तो मुझे पसंद आ गई है, अब बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ, क्यों नहीं, जो बोलना है बोलिए। बोलना क्या है? हम लोग तो एकदम साफ सुथरे घराने के हैं। हम लोग शादी ब्याह में दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप बस अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल दहेज नहीं चाहिए, है ना अदनान की अम्मी? हाँ, हमें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप अपनी दामाद को आईफोन देंगे तो समाज में आपका ही नाम होगा, क्योंकि मेरा बेटा तो आपका ही दामाद होने वाला है। अरे आप क्या कह रहे हैं? हमारी 3 बेटियां और भी हैं, हम एक को इतना दहेज देंगे तो बाकी तीनों को क्या देंगे? तोबा तोबा तोबा, दहेज दहेज कौन मांग रहा? कल ही हमारे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई, क्या शानदार फर्नीचर दिया उनके ससुराल वालों ने, देखकर मन खुश हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, दहेज? अरे दहेज कौन मांग रहा है? अगर आप अपनी बेटी को कार देंगे तो आपकी बेटी और दामाद कार पर घूमेंगे, हम लोग थोड़ी घूमेंगे। हम लोग तो अब बूढ़े हो गए हैं। अगर आप अपनी बेटी को फ्रिज देंगे तो आपकी बेटी और दामाद ठंडा पानी पिएंगे, हम थोड़ी पिएंगे। हमें तो खांसी हो जाती है। एसी और कूलर देंगे तो आपकी बेटी और दामाद सुकून से सोएंगे, हम थोड़ी सोएंगे। हमें तो खांसी सर्दी हो जाती है। अगर पलंग देंगे तो आपकी बेटी और दामाद आराम से सोएंगे, हम थोड़ी सोएंगे। वैसे भी हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बहन, आजकल दहेज कौन लेता है? हमारी बेटी को तो देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी दुखों और परेशानियों के साथ हमने इसे पढ़ाया लिखाया है। अरे हमने मांगा ही क्या है? आप ना दे सके मत दीजिए, कोई बात नहीं। लोग मेरे बेटे के रिश्ते के लिए 9-10 लाख सगाई में ही देने के लिए तैयार है। मेरे बेटे के रिश्ते के लिए लाइन लगी है, लाइन। हाँ, मेरी बेटी के रिश्ते के लिए लड़कियों की कमी है क्या? चलिए जी, चलिए। रुकिए रुकिए, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये थोड़े से सामान है जो आप अपनी बेटी की शादी में दीजिएगा। और सुन लीजिए, इसमें से एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए, वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। ये सब आपने क्या तमाशा कर रखा है? हम इतना सारा दहेज का सामान कहाँ से दे पाएंगे? दहेज तो हमें देना ही पड़ेगा, वरना मेरी बेटी सिसक सिसक कर घर में
बैठी रह जाएगी। अल्लाह की सुन्नत और इस्लाम के तरीके में कहीं दहेज नहीं है, लेकिन मुझे समाज और आप लोग के बीच रहना है तो दहेज देना ही पड़ेगा। ठोकरें खाकर लोगों से भीख मांगनी पड़े या खुदकुशी करके मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, मुझे तो जहेज देना ही होगा। अगर मैं जहेज नहीं दूंगा तो मेरी बेटी घर में बैठी रह जाएगी। मैं अपनी तमाम माओ बहनों से कहना चाहता हूँ कि रखना इसे संभाल कर है कि रखना इसे संभाल कर है कीमती बहुत, बेटी तुझे खरीद के संवार दिया गया। नहीं दिया मारा तो क्या बोले। अच्छा दूर दुकान दे देंगे, छोटो माँ कसम देना, पैसा नहीं आया बाबा बेचा तो क्या बोले। अच्छा रुको 10 मिनट में फोन करेंगे।